नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जहां से हमने कल जो सीरीज अंत की थी, आज वहीं से ये सेकंड वीडियो हमारा रहने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, 69 नंबर का जो प्रश्न है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी, ये इनमें से कौन सी ऐसी पहली भारतीय चित्रकार ये रही। ये वाला क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो LT उत्तराखंड के अंदर पूछा गया है, DSSB के अंदर पूछा गया है, यूपी के अंदर बहुत दफ़े क्वेश्चन पूछा है, बिहार के अंदर बहुत दफ़े क्वेश्चन पूछा गया, और तो आपको बता दूं नेट के अंदर भी क्वेश्चन बहुत दफ़े ये रिपीट हुआ है। तो आपको यहाँ पर बताना है। आप चार ऑप्शन देख रहे हो, ललिता है, अमिता है, गौरी है या सुनयनी देवी। तो इनमें से कौन सी वो चित्रकार है, भारत की पहला महिला चित्रकार? आपको बता दूं ये आपकी सुनयनी देवी। आपका डी आपका आंसर एकदम सही है। 17वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कह रहा है कि इनमें से कौन असंबद्ध है। देखिए, इनमें से थोड़ा सा विपरीत है, कहने का मतलब है। देखिए, विपरीत का कौन से इसमें चित्रकार रहा है, KS या मुकुल दे या NS बिंद्रे या अमृता शेरगिल। तो इनमें से ये आपको ये बताना है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो इसका जो सही आंसर है वो आपका मुकुल दे, ये क्या है, इनमें से असंबद्ध ये है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 71वें नंबर का प्रश्न है, ये चित्र में रेखा का क्या महत्व है। देखिए, आपका अगर चित्र में कभी हम रेखा का महत्व की बात करते हैं, आकृति को रूप देती है, बिल्कुल सही देती है, प्रभाव पैदा करती है, बिल्कुल करती है, और चित्र को उभारती है रेखा, सत्य है। और डी अगर इसका आंसर देखें तो उपयुक्त ये सभी चीज़ें जो कथन है सभी चीज़ें सत्य हैं। ठीक है। अब बात करते हैं 72वें नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है। अब भारतीय चित्रकला में अगर हम विशेषकर देखें तो अगर हम जब चित्रकला के अंदर हम विशेषकर देखते हैं रंग के साथ किस चीज़ का महत्व ये सर्वाधिक होता है, तो यहाँ पर दिया है क्या, प्रकाश और छाया का, या परिप्रेक्ष्य का, या रेखा का, या फिर मॉडलिंग का। तो आपको ये बताना। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो रंग में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो रेखा, लाइन्स का ये है। ठीक है। अब चित्र में प्राण आता है। अगर हम किसी चित्र को बनाते हैं तो उसमें प्राण फूंकने की अगर हम बात करें तो वो किस चीज़ से आता है। देखिए, अगर हम कहें अगर आप रंग करोगे बिल्कुल उसमें जान आ जाएगी, और रेखा से किसी चित्र को उकेरोगे तो उसमें आकृति नजर आएगी, लय किस प्रकार से बनाया है आपने। तो ये अगर कहने का मतलब है कि ये सभी चीज़ें आपके एक चित्र के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहती हैं। ठीक है। 74वें नंबर का प्रश्न हम देख रहे हैं आपके सामने, ये है, ये कह रहा है स्त्री चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, किस चीज में देखने को मिलता है, बंगाल शैली में, ठीक है, बंगाल शैली में, मुगल शैली में, पाश्चात्य शैली में, अजंता की शैली में। तो दोस्तों हम बात करते हैं तो इसमें पाश्चात्य शैली में विशेषकर सी, ठीक है, पाश्चात्य शैली में क्या होता है, स्त्री चित्रांकन मुख्य रूप से हमें देखने को मिल जाता है। अब वहीं पर आप देख पा रहे होंगे 75वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कौन सा वाक्यांश सही नहीं है। आकृति को रूप मिलता है, किस चीज से आकृति को रूप मिलता है, प्रतीक से, रेखा से, रंग से, या प्रकाश छाया से। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को इसका प्रश्न आता है। मुझे लगता है जहां तक सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं इसका जो सही उत्तर है आपके प्रकाश छाया से क्या मिलता है, किसी भी रूप को आकृति मिलती है। ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों 76वें नंबर का प्रश्न। आप देख पा रहे हो आकृति से स्पर्श होता है। आकृति से क्या स्पर्श होगा? ठीक है। आप किसी चीज की आकृति ड्रॉ करते हो तो उससे क्या स्पर्श होता है, भाव होता है, या रूप होता है, लय होता है, या उपयुक्त सभी। तो आप ये बताइए। देखिए, अगर हम बात करें तो आकृतियों से हमेशा किसी चीज का रूप पहले हमें स्पर्श होता है कि हम बना क्या रहे हैं, हमें दिखाई क्या दे रहा है। मान लीजिए आपने कोई सेब का चित्रांकन करा है, जब आप उसको ड्रॉ करते हो तो ये आकार लेता है, तो हमें ये उससे प्रतीत हो जाता है कि भैया आपने सेब बना के, महिला पुरुष का अगर चित्रांकन करे तो उससे भी स्पर्श होता है, महिला पुरुष किस प्रकार से आपने दृश्यांकन बनाया। ठीक है। अब देखिए 77वें नंबर का प्रश्न है, चित्र दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पर्श होता है। जब हम किसी दृश्य चित्र को अगर हम बनाते हैं तो उसमें परिप्रेक्ष्य से क्या स्पर्श होता है, ये आपको बताना है।
वस्तु की स्थिति का ज्ञान होता है, या वस्तु का आयतन से ज्ञान हो, वस्तु का रंग रूप से, या उपरोक्त सभी। बच्चों मुझे लगता है सभी बच्चे जो जाएंगे वो डी नंबर की तरफ ये बढ़ रहे होंगे, मगर बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि आप सोचोगे सभी उपयुक्त है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होता है, वस्तु की स्थिति। देखिए किसी भी दृश्य चित्र की अगर हम बात करते हैं तो उसमें परिप्रेक्ष्य हमेशा वस्तु दृश्य से हमें ज्ञात होता है। अब देखिए 78वें नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है। देखिए एक यदि हम किसी मकान का अंकन करें तो परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार होगा, क्या होगा, वली परिप्रेक्ष्य हो गया, रेखीय परिप्रेक्ष्य हो गया, साधारण परिप्रेक्ष्य हो गया, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो 78 का आपका ये रेखीय परिप्रेक्ष्य होगा। ठीक है, मकान का अंकन किस चीज़ के, अब हम किसी चीज़ को हम बना रहे हैं तो उसको रेखांकन के माध्यम से बनाएंगे, किसी चीज़ के माध्यम से बनाएंगे ना। तो आप 79 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है। इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है, किस चीज़ का महत्व है आपको ये बताना है। देखिए दूरी और नैतिकी या प्रकाश और रंग का, या विलीनी मान बिंदु, या क्षैतिज रेखा, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से तो प्लीज़ चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अब देखिए 80 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय सौंदर्य के प्रथम दार्शनिक हैं कौन थे। यहाँ पर दिल क्या है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भट्ट, लोकटक, या अभिनवगुप्त, या भरत, या आनंदवर्धन। तो सही उत्तर क्या है इसका ये आपको बता। देखिए आप सभी ने अगर पढ़ा होगा भारतीय सौंदर्य शास्त्र का दर्शन क्या होता है, भरत ये थे। ठीक है, भरत मुनि हम जिसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आप 81 नंबर का प्रश्न को आप देख पा रहे हैं, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं, कितने प्रकार के भाव होते हैं, 5, 8, 9, 12। तो भाव की यहाँ पर बात की गई है, कितने भाव होते हैं। तो दोस्तों जो भाव होते हैं विशेषकर वो आपके 9 होते हैं, जिसे हम 9 रस के अंतर्गत भी रखते हैं। ठीक है, अब रस का अर्थ है, रस का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। 82 नंबर का प्रश्न है, अच्छी कलाकृति या कलाकृति में प्रदर्शित भाव, या कलाकृति का विषय, या दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। तो बेसिकली जो है आपका डी एकदम सही उत्तर है इसका। देखिए रस कभी भी, रस क्या होता है, जो दर्शक होता है व्यक्ति विशेष के मन में किस प्रकार की, किसी दृश्यांकन को देख के उसके हृदय मन में किस प्रकार की अनुभूति उत्पन्न हो रही, तो वो चीज़ का जिक्र कर रहा है रस। ठीक है, अब वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका में कला के षष्टांग का उल्लेख किया, किसके द्वारा किया है, कालिदास, या बाण भट्ट, या यशोधर ने किया, या शूद्रक ने किया। तो आपको मैं बता दूं ये जो किया है आपको यशोधर पंडित जिसे हम कहते हैं उनके द्वारा ये किया है। ठीक है, देखिए कभी क्वेश्चन आता है कि कला क्या है, बहुत बेहतरीन, प्रकृति का चित्रण या भावों का चित्रांकन या प्राणियों का चित्रांकन, कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण। तो इसका मुझे लगता है सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा, आपका डी कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण। अब 85 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा असंबद्ध है, रूप है, भाव है, वर्ण है, चित्रकार है। तो असंबद्ध की बात करो तो इसमें बेसिकली चित्रकार ही होगा, क्योंकि यह सबसे हटकर ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है ये आपको बताना है। देखिए चित्रकला से है, या फिर मूर्ति कला से है, या नाटक से है, या चित्रकला मूर्तिकला दोनों से है। ठीक है, कौन सा आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमने कहा विष्णु धर्मोत्तर किस चीज़ से, बेसिकली आपका ये जो है ये आपके चित्रकला से माना जाता है। ठीक है, अब देखिए भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं, खुजराहो में, देवगढ़ में, या होशंगाबाद, या सारनाथ। तो दोस्तों ये जो होशंगाबाद में क्या है भित्ति चित्र आपको देखने को मिलते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न 88 नंबर का प्रश्न, आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने हैं ये आपको बताना है, कागज पर, ताड़
पर, चर्म पर, वस्त्र पर, तो जो बने थे आपके ताड़पत्र पे प्रारंभिक रूप से जब ग्रंथ लिखे जाते थे तो आपके ताड़पत्र में लिखा जाता है। अब देखिए प्रागैतिहासिक चित्र क्या है, ग्रंथ है, गुहा चित्र है, या कागज पर बने हुए, या वस्त्र पर चित्र है। प्रागैतिहासिक चित्र हमेशा कहाँ मिलता है, आपके गुफाओं में मिलते हैं, तो इसे गुफा चित्र कहा जाता है। देखिए भीमबेटका में कौन से चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल के, या फिर मुगल काल के, या बौद्ध, या जैन, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं जो 90 नंबर का जो प्रश्न है वो आपके प्रागैतिहासिक काल के, ठीक। अब प्रागैतिहासिक काल के विषय क्या रहे हैं, बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये आपके पशु रहा, मानव रहा है, तो ये उपरोक्त है पशु पक्षी मानव सभी ये रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या है, गेरुआ है, काला है, या सफेद है, नीला है। तो सभी को ये पता होगा कि जो प्रागैतिहासिक काल में गेरुए रंग का प्रयोग किया जाता था, तो उसी का ये चित्रांकन किया गया, ठीक है। अब देखिए 93 नंबर का पंचमढ़ी प्रदेश किस प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो पंचमढ़ी की अगर हम बात करते हैं तो पंचमढ़ी जो है आपके क्या है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में क्या है आपका पंचमढ़ी ये है, ठीक है। अब देखिए मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र रहा, मिर्जापुर की हम बात करें, प्रागैतिहासिक, मुगल, अवधी, या राजस्थानी। तो दोस्तों ये जो रहा प्रागैतिहासिक काल के मिर्जापुर के चित्र ये देखने को हमें मिलते हैं। अब अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है कहाँ मिलते हैं, मंदिरों में, महलों में, या गुफाओं में। तो ऑब्वियसली आपके कहाँ मिलते हैं, गुफाओं में मिलते हैं, ठीक है। ये अब देखिए 96 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है, तो रेखा रंग या प्रकृति का, जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा महत्व है वो आपका रेखा का है, ठीक है। अब यहाँ पर 97 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, या हड़प्पा, या मोहनजोदड़ो से, या चुनारगढ़ में, या कालीबंगा से। तो आपको बता दूं ये आपके मोहनगढ़ से डांसिंग गर्ल नृत्यांगना की मूर्ति ये प्राप्त हुई है। और 98 नंबर का प्रश्न है कि प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई, वैदिक काल, सिंधु, या मौर्य गुप्त। तो ऑब्वियसली आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमें क्या मिली थी, आपकी नृत्यांगना का डांसिंग गर्ल की चीज़ें मिली थी। 99 हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं, गुप्त काल को गुप्त, या मुगल काल को वैदिक काल, या सिंधु घाटी सभ्यता को हम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 100 नंबर का प्रश्न, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है, तो वो आपको बेसिकली हम मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता में हमें सर्वप्रथम पहले नगरीय सभ्यता का हमें क्या मिलता है, ज्ञान हमें यहाँ से प्राप्त है। दोस्तों आपको ये सीरीज कैसे लगी बिल्कुल बताइएगा, अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक लेता ही, जय हिंद, जय भारत, जय।